पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने निगम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी रायपुर की सड़कों से लेकर कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने पहले जल भराव की बात से इनकार किया, फिर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए निगम अमले को तैनात करने की बात कही है। निगम प्रशासन द्वारा राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मानसून की पहली ही बारिश में सड़कों से लेकर कॉलोनियों में पानी भर गया। निगम द्वारा बनाए गए कॉलोनियों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद दलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बारिश के पहले ही नालों की सफाई नहीं होने और सड़कों पर गड्ढे होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बावजूद लगातार इस बात को अनदेखी की गई और पहली ही बारिश में रायपुर की सड़कें और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने इस मामले में पहले जल भराव नहीं होने की बात कही, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उन क्षेत्रों में निगम अमला और संसाधन तैनात करने की बात कही गई। बहुत ही आश्चर्य की बात है और दुखद है ये कि मानसून की पहली बारिश में ही पूरा शहर है, शहर के अंदर के वार्ड हैं, पूरे शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, सभी जगह में पानी भर गया है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा पूरा रायपुर शहर पूरा डबरा हो गया है और जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के चुने हुए महापौर की है। नगर निगम के आयुक्त को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या कारण है कि लाखों करोड़ों रुपए जल संकट से बचने के लिए आते हैं, जल भराव से बचने के लिए आते हैं, उसके बावजूद रायपुर शहर की जनता को इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। कारण सिर्फ यही है कि जो चुने हुए हमारे महापौर हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं, उनको शहर की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता को सब समझ आ रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आप एक और देखेंगे तो फाइलों में नाले की सफाई के लिए, नालियों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आखिर में वो पैसा जाता कहाँ है? जो बड़े बड़े नाले हैं उसको साफ सफाई किया गया है, हमारी मॉनिटरिंग पूरी जारी है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहीं पर भी जल भराव की स्थिति आती है तो सीधे आदमी को हमारे कंट्रोल रूम पे उसको बात करना चाहिए और हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क करके उसको जो जल भराव की स्थिति है उसको ठीक कराना चाहिए। हम उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। आप सबको पता है कि उस टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपनी जल भराव की स्थिति ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है तो मैं लगातार उसका दौरा कर रहा हूँ। गौरतलब है कि निगम प्रशासन द्वारा हर बार मानसून आने से पहले जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर लिए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन हर बार निगम प्रशासन का ये दावा खोखला साबित होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आज भी पहली बारिश में ही शहर जल भराव की समस्या से जूझ रही है। इसी चलते राहगीर और रहवासी दोनों ही निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।